अजीज तलबा, हम तंज़ो-ओ-मिज़ाह के इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने तंज़ो-ओ-मिज़ाह के इस फर्क को महसूस किया। अब देखिए, और एक अदीब है जो तंज़ो-ओ-मिज़ाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, तारीफ बताते हैं कि क्या तंज़ो-ओ-मिज़ाह किसे कहते हैं। तंज़ो-ओ-मिज़ाह किसे कहते हैं? रिसाला अदब लतीफ तंज़ो-ओ-मिज़ाह को यूं वाज़ेह किया है। रिसाला अदब लतीफ में तंज़ो-ओ-मिज़ाह को यूं वाज़ेह किया है, क़ब्ल-अस-ताम तंज़ बाद-अस-ताम मिज़ाह। बहुत ही अच्छा लफ्ज़ जुमला, क़ब्ल-अज़-ताम तंज़, क़ब्ल-अज़-ताम तंज़, बादज ताम मज़ाह। एक बहुत खूबसूरत हकीकत जिंदगी की बताई कि एक बात जब खाली पेट हो तो वह तंज लगती है, वही बात भरा हुआ पेट हो तो मजा लगती है। यही बात है कि किसी शायर का एक शेर, बड़ा खूबसूरत शेर, देखिए इस बात की वजाहत करने के लिए बड़ा कुछ, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जिनके घर में अमीरी का शजर लगता है, जिनके घर में अमीरी का शजर लगता है। देखिए, शायर कहता है कि जिनके पास माल और दौलत हो उनकी हर बात लोगों के लिए वाहवाही बन जाती है, उनका हर काम हुनर बन जाता है, और वही काम अगर कोई गरीब करने लगे तो ऐब होता है, वो बुराई होती है। हाँ, इसलिए जिनके घर में उनका ऐब जमाने को हुनर लगता है, जिनके घर में अमीरी का, माफ करना, माफी चाहता हूं, मैंने शेर उल्टा रखा कि जिनके घर में अमीरी का, मिसरा उला मिस्र सानी बन गया, मिस्र सानी मिस्र उला बन गया। मिस्र उला ये है जिनके घर में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को होना लगता है। कि पैसे वालों की हर बात जमाने को अच्छी लगती है और गरीब की हर बात जमाने को बुरी लगती है, और पैसे वालों का हर अमल जमाने के लिए हुनर बन जाता है, और गरीब का हर अमल जमाने के लिए क्या कहते हैं, ऐब बन जाता है। तो यही बात जिंदगी की हकीकत को बयान करने के लिए बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर अदब लतीफ, रिसाला अदब लतीफ में बयान किया गया कि क़ब्ल-अस-ताम तंज़ बाद-अस-ताम मज़ाह। यानी पेट भरा हुआ हो तो वो बात मजा बन जाती है जो कही जा रही हो, और पेट खाली हो तो वही बात तंज के पैराए में ढल जाती है जो कि अभी तक मजा थी। यानी बात यूं है कि बात कब, कौन सी, किस मौके पे कही जाए। जैसे कि वसीम बरेलवी का एक शेर है कि बात करने का सलीका, बात सुनी जाती है। ये जिसका मफहूम ये है कि आदमी ने मौका बे मौका बोलना नहीं चाहिए, उसकी वक़्त नहीं होती, लेकिन कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, बात करने का सलीका हो तो सुनी जाती है। कि सलीका मंदी के साथ मौका महल पर बात की जाए तो बात पसंद भी आती है, और अगर बेमौका कोई बात कह दी जाए, अगर शादी की मजलिस हो और मैयत का जिक्र हो तो लोगों को नागवार गुजरे, और मैयत की मजलिस और शादी का जिक्र हो तो लोगों को ना। इसलिए ये तमीज होनी चाहिए, कौन सी बात कब कहाँ कही जानी चाहिए। ये सलीका आदमी के अंदर हो तो ये सलीका मंदी आदमी को हर मजलिस के अंदर आदमी की अपनी इंफरादियत को कायम कर देती है। यही पर तंज़ो-ओ-मिज़ाह का है कि एक ही बात है, जब तंज बन जाए, किसी के लिए तंज बन जाती है, किसी के लिए मिज़ाह का पहलू बन जाती है। तंज क्या है? देखिए, तंज क्या है? तंज एक शदीद, तेज और बेदर्दाना किस्म की तनकीद है। तंज एक शदीद, तेज और बेदर्दाना किस्म की तनकीद है जिसमें किसी चीज के बुरे पहलू को इस कदर नुमाया कर दिया जाता है
कि या तो इस चीज के अच्छे पहलू खुद ब खुद नजर और से ओझल हो जाते हैं, या फिर बुरे पहलू इस कदर चमका कर पेश किए जाते हैं कि अच्छे पहलू मांग पड़ जाते हैं। कि किसी की खराबी को, किसी के हुनर को भी ऐब बनाकर पेश करना और लफ्जों की सख्त और संगलास जुबान के साथ पेश करना, ये तंज है। अच्छे पहलू मान पड़े, लेकिन यहां ये बात याद रखनी चाहिए कि तंज की शिद्दत, तेजी और तलखी किसी अच्छे और बड़े मकसद के लिए होती हैं, इसलिए गवारा कर ली जाती हैं। तंज बराह रास्त नहीं किया जाता, बल्कि इसे मिजाह के पर्दे में छुपाकर पेश किया जाता है। अलीगढ़ मैगजीन के तंज़ो मिज़ाह नंबर के सफ़े नंबर 34 पर दर्ज है, सफ़ा नंबर मिजाह तंज के अमल जर्राही के लिए गश आवर दवा की सी हैसियत रखे, गश आवर दवा की सी हैसियत रखता है। देखिए मिजाह के ताल्लुक, तंज के ताल्लुक से कह रहे हैं तंज और मिजाह का कितना जरूरी है कि मिजाह तंज के अमल जर्राही के लिए गश आवर दवा की हैसियत रखता है। कितनी अच्छी बात, एक प्रैक्टिकल तर्ज अप्लाइड बेस पर इसको समझाया गया कि तंज और मिजाह क्या है। आपने देखा होगा कि किसी का ऑपरेशन किया जा रहा हो, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, पांव फ्रैक्चर हो गया, या किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो, तो ऑपरेशन से पहले एनेस्थेसिया के जरिए उसे नीम नशी की हालत में इंजेक्शन दे दिया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, और बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद उस पर अमल जर्राही की जाती है, उसको ऑपरेशन किया जाता है। और गशी का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है कि जिस वक्त अमल जर्राही हो, जिस वक्त इसका ऑपरेशन हो, उस वक्त जिसका ऑपरेशन किया जा रहा हो उसे उसका एहसास ना हो, उसकी तकलीफ ना हो, उसका दर्द ना हो। कि जर्राही के दौरान हड्डियों को फ्रैक्चर है, हड्डियों को सीधा करते हो बेइंतहा तकलीफ होती है। अगर वहीं पर एनेस्थीसिया या बेहोशी का इंजेक्शन ना दिया जाए और डायरेक्ट किया जाए तो आदमी उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरीके से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, जिस तरीके से गशावर दवा, बेहोशी की दवा उस वक्त उस पेशेंट के लिए काम करती है कि उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाता है उसे एहसास ही नहीं होता, वैसे ही मज़ाह जिस पर तंज किया जा रहा हो, तंज जर्राही ही है, लेकिन उसका दर्द का एहसास ना हो, इसलिए मज़ाह का पहलू उसमें शामिल हो जाता है। यानी मिजाह यहाँ पर एनेस्थीसिया का, गशावर दवा का काम करती है। और जब गशावर दवा के अंदर पेशेंट का इलाज किया जाए तो उसके साथ क्या किया जा रहा हो वो देखता है, महसूस करता है, समझ में आता है, लेकिन उसकी हिस्स बहुत कमजोर पड़ जाती है और उस वक्त उसकी शिद्दत का एहसास नहीं होता। लेकिन जब उसकी गशी का और बेहोशी का, एनेस्थीसिया का पावर कम होने लगे और जब ताकि डॉक्टर फ्री हो जाता है तो वो कहता है कि भाई ऑपरेशन कामयाब हो गया और इसका इलाज कर दिया गया, और जब वो पेशेंट होश में आता है तो उसको मालूम होता है कि मेरे जिस्म के अंदर ये खराबी थी, मेरे जिस्म में ये ऐब आ चुका था, डॉक्टर्स ने इसका ऑपरेशन कर किया और अब मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। और वो दर्द भी उसके लिए बड़ा खुशाइन होता है कि मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया। वो ऑपरेशन के कामयाब होने की खुशी में उसका दर्द उससे जाहिर हो जाता है, वरना वहीं पर ऑपरेशन नाकाम हो तो दर्द भी बढ़ जाता है। तो मिजाह